नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों, आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लगे रहिए। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सीखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बच्चों, जो चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आज की क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और आज का क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हुए आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है बच्चों, निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजनीतिक दल। अगला सवाल है बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी, जिसे एम.एन. राय ने, जिसे किसने बच्चों? एम.एन. राय ने इसकी स्थापना नागपुर में किया था। कहाँ किया था बच्चों? नागपुर में किया था। किसकी स्थापना? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने 1925 ईस्वी में, कब? 1925 ईस्वी में नागपुर में किया था। कहाँ किया था? नागपुर में किया था। आपको याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में एम.एन. राय ने नागपुर में किया था। और बच्चों, एक बात और याद रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल था। कैसा दल था बच्चों? साम्यवादी दल था। चलिए अगला सवाल है बच्चों, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो यह कथन बच्चों अब्राहम लिंकन का है। किनका है? अब्राहम लिंकन का है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चों, अब्राहम लिंकन के बारे में एक बात और जानेंगे हम लोग कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्हें अमेरिका में दास प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अर्थात संसदीय व्यवस्था है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली। अगला सवाल है बच्चों, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, अर्थात लोकतंत्र की सफलता में कौन कौन बाधक है? तो लोकतंत्र की सफलता में अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद, अर्थात इनमें से सभी के सभी बाधक हैं। अर्थात इन सभी के रहने पर कभी भी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है। अर्थात अशिक्षा, अफसरशाही, जातिवाद, ये सभी लोकतंत्र की सफलता का बाधक है, अर्थात लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनौती है। अगला सवाल है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई, जिसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने
इसकी घोषणा किया था। और बच्चों एक बात और जानेंगे, भारत में अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला आपातकाल 1962 ईस्वी में, और दूसरा आपातकाल 1971 ईस्वी में, और तीसरा आपातकाल 1975 ईस्वी में लगाया गया था। अगला सवाल है बच्चों, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? अर्थात जो क्षेत्र सुनामी से प्रभावित होता है तो वहाँ हम लोगों को समुद्र से अर्थात सागर से दूर मकानों का निर्माण करना चाहिए, ताकि सुनामी का प्रभाव हम तक नहीं पहुँच सके। अर्थात मकानों को सागर तट से दूर बनाना चाहिए। अगला सवाल है बच्चों, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी, गेरिबाल्डी और काउंट कावूर तीनों का योगदान है। अर्थात आपका राइट आंसर इनमें से सभी डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपया का नोट और सभी सिक्का वित्त विभाग अर्थात वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और बाकी 1 रुपये से अधिक जितने भी करेंसी नोट हैं उन सबको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो प्राथमिक क्रिया में कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, खनन करना, इनमें से सभी के सभी शामिल है। एक बात बच्चों और याद रखिएगा कि मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है बच्चों, निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो बच्चों इनमें से शाख मुद्रा का उदाहरण बैंक ड्राफ्ट है, और इसके अलावा चेक, जिसे हम लोग चेक भी कहते हैं, तो चेक भी आपका शाख मुद्रा का ही उदाहरण है। अगला सवाल है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है बच्चों, एक बात और बच्चों, विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में WTO कहा जाता है, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 121 करोड़। अगला सवाल है बच्चों, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने की मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सी है? ध्यान दिए बच्चों कि कृषि पदार्थ की गुणवत्ता का जो आपका मार्का होता है, चिन्ह होता है, वह आपका एग मार्क है। कौन सा मार्क है बच्चों? एग मार्क है। और वहीं सोने की शुद्धता का मार्का हॉल मार्क है। कौन सा मार्क है? हॉल मार्क है। और खाने पीने की वस्तुओं का जो मार्का होता है वह आपका ISI मार्का हो जाएगा, ISI। लेकिन यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग मार्क, क्योंकि आपसे कृषि उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में पूछा गया है। और वहीं सोने की शुद्धता के बारे में पूछा जाए तो आपको हॉलमार्क लगा देना है आंसर में। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1904। अगला सवाल है बच्चों, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? अर्थात कौन ऐसे ईंधन है जो जीवों के अवशेष के द्वारा बनता है? इनमें से बच्चों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अर्थात इनमें से सभी के सभी जीवाश्म ईंधन हैं, अर्थात सभी के सभी जीवों के अवशेष से बनने वाले पदार्थ हैं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? अर्थात भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ खोला गया था? तो आपको याद रखना बच्चों, तारापुर में खोला गया था, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखना है। बच्चों भारत में मुख्य रूप से 6
परमाणु विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, कलपक्कम बच्चों तमिलनाडु में है, केगा बच्चों कर्नाटक में है और नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी बच्चों उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उर्वरक उद्योग। यहाँ यूरिया, पोटाश, डीएपी इन सभी चीजों को उत्पादित किया जाता है। अर्थात सिंदरी जो है बच्चों उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इन्हीं के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर मुंगेर है। कौन सा बच्चों? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। कौन सा बच्चों? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। अगला सवाल है बच्चों, सिलिकॉन शहर अर्थात सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। अर्थात बेंगलुरु सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला सवाल है बच्चों, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं बांका जिला से बिलोंग करता हूं। अर्थात मंदार हिल जो है, मंदार पहाड़ी हमारे ही बांका जिला में है। अर्थात आपका राइट आंसर सी बांका हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? मध्य युग में हुआ था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल घोष थे। कौन थे बच्चों? मोतीलाल घोष थे, आपको याद रखना है। अगला सवाल है बच्चों, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो बच्चों ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि जैसे मराठा आता है तो बहुत सारे बच्चे मराठी लगा देते हैं, जो कि गलत है। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। अर्थात मराठा समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा से प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो पटना में बच्चों सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 10वें गुरु, जिनका नाम था बच्चों गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? अर्थात बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। आपको याद रखना है, बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला सवाल है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला सवाल है बच्चों, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1975 ईस्वी। अगला सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो आपको याद रखना बच्चों, रावी नदी के तट पर दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। और वह दिन, जिस दिन तिरंगा झंडा फहराया गया बच्चों, वह दिन 26 जनवरी का था। याद रखिएगा, वह दिन 26 जनवरी 1930 ईस्वी का था। ये जो बच्चों दिसंबर 1929 ईस्वी लिखा है, दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। वहीं से वापस लौटते दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा को फहराकर अपने देश के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और तब से लेकर के
प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहा था। और बच्चों आपको एक बात और याद रखना है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। उसके बाद संविधान बनने का कार्य शुरू हुआ और संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। लेकिन उस दिन संविधान को लागू पूरी तरह से नहीं किया गया। उसके पीछे कारण यही दिन 26 जनवरी था। मोदी जी ने कहा कि हम लोग शुरू से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, तो आज़ादी दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। अतः हम लोग 26 जनवरी के दिन को भी याद रखेंगे। इसके लिए संविधान को 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया जाए, और वही हुआ। और तब से हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी से आज तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यही बच्चों 26 जनवरी था। लेकिन आपका यहाँ पे जो सवाल पूछा गया, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगला सवाल है बच्चों, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम बच्चों मास्टरदा था। उन्हें मास्टरदा कह करके लोग संबोधित सम्मानित करते थे। अगला सवाल है बच्चों, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है बच्चों, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, अर्थात बोल्शेविक क्रांति की अगुवाई किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का संबंध बच्चों रूस से है और रूस के नेता लेनिन से है। किससे बच्चों? लेनिन से है। तो आपको याद रखना है बोल्शेविक क्रांति का संबंध लेनिन से है। अगला सवाल है बच्चों, कंबोडिया की राजधानी है। तो कंबोडिया की राजधानी बच्चों नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। अगला, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो बच्चों रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में और तो मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जलियांवाला बाग में सभा आयोजित किया गया था और इन्हीं सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और इस दिन की घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो आपका यहाँ बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट। अगला सवाल है बच्चों, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो बच्चों आपको याद रखना है राजकुमार शुक्ला जी के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी बिहार आए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ला। और महात्मा गांधी जी जब चंपारण आए थे तो यहाँ पर नील की खेती के लिए तिनकटिया प्रणाली प्रचलित था और इन्हीं तिनकटिया प्रणाली के विरोध में गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह रखा गया। और यह सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है। अगला सवाल है बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया? तो आपको याद रखना बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन में दिया गया था। गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था बच्चों? 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। कर मत दो का नारा दिया था।
अगला सवाल है बच्चों, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार बच्चों जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई थी। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कलकत्ता। अगला सवाल है बच्चों, सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का क्या कारण है? जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव। तो बच्चों यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा मिट्टी की नमी का अभाव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जल के अभाव से भी सुखाड़ होता है, लेकिन सुखाड़ कब आएगा? जब मिट्टी की नमी चली जाएगी। मिट्टी की नमी चली जाएगी, मिट्टियों में दरारें पड़ जाएगी, तब उसे हम सुखाड़ कहेंगे। अर्थात आपका जो सटीक जवाब होगा वह मिट्टी की नमी का अभाव हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है बच्चों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय साधन बच्चों मोबाइल है। क्या है बच्चों? मोबाइल है। लेकिन आपके ऑप्शन में मोबाइल नहीं है, लेकिन मोबाइल की ही तरह देखिए एक है बच्चों सार्वजनिक टेलीफोन। टेलीफोन जो है बच्चों सबसे लोकप्रिय साधन के रूप में जाना जाता है। कैसा साधन बच्चों? संचार के साधन। चलिए अगला सवाल है बच्चों, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता होना, बिल्कुल सही। नदी तल पर मलबे का निक्षेपण हो जाना, ये भी सही है। और वर्षा की अधिकता, वर्षा अधिक होगी तो भी बाढ़ आएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है बच्चों, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जिस क्षेत्र में भूकंप आते रहता है उन क्षेत्रों में हमें आयताकार आकृति का भवन बनाना चाहिए। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, आयताकार। अगला सवाल है बच्चों कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में वर्तमान समय में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है। चलिए आपका अगला सवाल है बच्चों, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग में रॉ मटेरियल के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है बच्चों कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो भारत में कुल याद रखिएगा 18, कितने बच्चों? 18 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। कितने बच्चे? 18। अगला सवाल है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। बच्चों इस सवाल के लिए एक बात याद रखिएगा, हीरा महा महंगा है। हीरा महा महंगा है, याद रखिएगा, हीरा महा महंगा है। अर्थात हीरा से हीराकुंड बांध और महा से महानदी, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। चलिए अगला सवाल बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण सामाजिक कल्याण है। सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है बच्चों सामाजिक कल्याण करना। अगला सवाल है बच्चों, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो विकसित देशों में आय को अगर वृद्धि करना है उसके लिए आर्थिक वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? आर्थिक वृद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? ध्यान दीजिए बच्चों, प्लास्टिक मुद्रा में आपका बच्चों डेबिट कार्ड, जिसको एटीएम कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी डेबिट कार्ड, ये सभी किस में आ जाएंगे? प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेबिट कार्ड। अगला सवाल है, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है? तो ध्यान दिए बच्चों, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक स्थान सेवा क्षेत्र का रहा है। सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहा है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है बच्चों, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, अर्थात छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है बच्चों, रूबल है। जिस तरह से हम लोगों की मुद्रा पर रुपया लिखा रहता है, उसी तरह से रूस के मुद्रा पर रूबल लिखा रहता है, अर्थात रूस की मुद्रा रूबल हो गया। अगला, और बच्चों अमेरिका के मुद्रा में डॉलर लिखा रहता है, बांग्लादेश के मुद्रा में टाका लिखा रहता है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भारत, इन सबों की मुद्रा पर रुपया लिखा रहता है। चलिए अगला सवाल बच्चों, साख का आधार क्या है, तो साख का आधार विश्वास होता है। साख का आधार क्या होता है बच्चों, विश्वास होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदते हैं बच्चों। जो उपयोग करने वाले होते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। तो जो वस्तु उपयोग करने के लिए खरीदते हैं वे उपभोक्ता कहलाते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण बच्चों 1953 ईस्वी में हुआ था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल बच्चों, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, अर्थात विश्व का सबसे पुराना परिवहन का साधन क्या था, तो विश्व का सबसे पुराना परिवहन का साधन जल परिवहन था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जल परिवहन। अगला सवाल है बच्चों, मारमागुआ बंदरगाह कहाँ है, तो मारमागुआ बंदरगाह बच्चों गोवा में है। कहाँ पर है बच्चों, गोवा में है, आपको याद रखना है। अगला सवाल बच्चों, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका गुजरात में है। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में है। उसी तरह से बच्चों एक फाल्टा भी बच्चों विशेष आर्थिक क्षेत्र है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो आपका पश्चिम बंगाल में है। ये भी आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बच्चों भागलपुर में है। कहाँ है बच्चों, भागलपुर में है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, जालवेरिन संबंधित था, जालवेरिन बच्चों व्यापारियों से संबंधित था। जालवेरिन बच्चों किससे संबंधित था, व्यापारियों से संबंधित था। अगला सवाल बच्चों, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया, तो जर्मन राइन राज का निर्माण बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, वियना सम्मेलन कब हुआ था, अर्थात वियना सम्मेलन कब किया गया था, तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। कौन थे बच्चों, नेल्सन मंडेला थे। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रीलंका कब आजाद हुआ, तो आपको याद रखना है भारत देश की आजादी के 1 साल बाद श्रीलंका आजाद हुआ, अर्थात 1948 ईस्वी को। और भारत कब आजाद हुआ बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। और किससे आज़ादी मिली थी बच्चों, अंग्रेजों के गुलामों से आज़ादी मिली थी। अगला बच्चों आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजों ने भारत में कुल कितने वर्षों तक राज किया, शासन किया, तो आपको बताना है लगभग 2 वर्षों तक शासन किया था। अगला सवाल बच्चों, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ है, तो समता पार्टी का विलय बच्चों जनता दल यूनाइटेड में हुआ है, जिसे हम लोग शॉर्ट में JDU अर्थात जदयू कहते हैं। अगला सवाल बच्चों, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, यहाँ बच्चों आपको नोट करना है। क्या पूछा जा रहा है कि नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो मकान कर से तो नगर निगम को आय आता ही है, जल कर से आता ही है, शौचालय कर से आता ही है, लेकिन आयकर इनकम टैक्स से बच्चों सरकार का ये टैक्स है, इसलिए नगर निगम को आयकर से
इनकम नहीं आता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयकर। अगला सवाल है बच्चों, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका सभा बच्चों ग्राम सभा है। कौन है बच्चों? ग्राम सभा है। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में है। किसमें बच्चों? अनुच्छेद 40 में है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, अर्थात ग्राम कचहरी में कैसे मुकदमे को सुलझाया जाता है? तो आपका आंसर बच्चों दीवानी मामले, फौजदारी मामले दोनों हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक जाती है बच्चों? हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। और दूसरी जो बच्चों आपका सदिया से धुबरी तक है, और तीसरी कोल्लम से कोट्टापुरम है। ये बच्चों 2 नंबर है, और ये बच्चों आपका 3 नंबर है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला सवाल है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो आपका राइट आंसर चीनी उद्योग हो जाएगा। चीनी उद्योग बच्चों उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको याद रखना है, गौ से गिर, गौ से गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बच्चों? गुजरात में है। अगला सवाल बच्चों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको याद रखना है, प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरियो में, प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में, और तीसरा हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में। आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल बच्चों धान के साथ वाला फसल। तो देखिए बच्चों यहाँ आपको छांट लेना है, गेहूं, मटर और चना ये तीनों एक ही समय में बोया जाता है, लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास इन तो तीनों से अलग है, अर्थात कपास एक खरीफ फसल है। अगला सवाल बच्चों, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है बच्चों, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? अर्थात बालू ही बालू कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे अधिक मरुस्थलीय विस्तार राजस्थान में है, और राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ आपका 79 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। अगला 80 अर्थात लास्ट सवाल बच्चों, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे है। भारत का अगर बात करें, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका उत्तर रेलवे हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें, सीख लें, समझ लें। तो बच्चों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।